Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. This is Hasnan Nib, and today is our the first lecture of social protection. Nutrition and social protection are linking emergencies and development approaches. We know कि social protection क्या होता है कि आपने एक सोसाइटी के अंदर एक कम्युनिटी लेवल के ऊपर जो है वो कुछ ऐसे मेजर्स लेने हैं जिनके अंदर जो है वो एक पॉपुलेशन को प्रोटेक्ट किया जा सके। और इसमें न्यूट्रिशनली वी नो कि न्यूट्रिशनल जो है वो एक कम्युनिटी के अंदर जो है वो इसका एक प्रेवलेंस होती है मैल न्यूट्रिशन की, तो इसको कम्युनिटी लेवल पे जो है वो टैकल किया जाता है। Adopting a multi-sectoral and multi-stakeholder approach, which is sensitive to specific need and role of both women and men, is necessary for nutrition and social protection program. आसान अल्फाज में अगर हम इसको बात करें तो इट शोज कि न्यूट्रिशन एंड सोशल प्रोटेक्शन लिंकिंग इमरजेंसी एंड डेवलपमेंट अप्रोचेस कि इमरजेंसी के अंदर जो डेवलपमेंट अप्रोचेस होती हैं उसको जो है वो क्या करता है, ये लिंक करता है। मैं हर स्लाइड के एंड पे एक समरी दे दिया करूंगा, उससे ये होगा कि आपको पूरी स्लाइड जो है वो इजी वे में समझ आ जाया करेगी। ठीक हो गया? ओके। तो इसमें ये है कि उसके बाद हमारे पास आ जाता है, जस्ट मैं ना एक लोग अलाउ करने हैं। ओके। तो अडॉप्टिंग अ मल्टी सेक्टोरल मल्टी स्टेक होल्डर अप्रोच, एक मल्टी सेक्टोरल अप्रोच अपने फॉलो करनी होती है। आप इस तरह नहीं कि खाली डाइटिशियन उठ के जाए वो सोशल प्रोटेक्शन में चले जाएं। ये जो सोशल प्रोटेक्शन है इट इज ऑलवेज अ मल्टी सेक्टोरल अप्रोच, जिसमें आप जो है वो डिफरेंट सेक्टर्स को इन्वॉल्व करते हो और फिर आप एक अप्रोच शो करते हो। फाइनली बोथ एंड बेस्ट एड्रेस थ्रू अ लाइफ साइकिल अप्रोच which acknowledge that economic and nutritional vulnerability differ through various phases in life, and that malnutrition as well as poverty and social exclusion have a hereditary character, being passed from one generation to another। ये जो है, ये वाली जो लाइन है इसको आप इस तरह से कर सकते हो कि न्यूट्रिशन और सोशल प्रोटेक्शन रिलेटेड किस तरह है। ठीक है, न्यूट्रिशन और सोशल प्रोटेक्शन किस तरह रिलेट करते हैं, क्योंकि बोथ ऑफ देम फॉलो द लाइफ साइकिल अप्रोच। दोनों के दोनों लाइफ साइकिल अप्रोच को फॉलो करते हैं, जिसका मतलब है कि इकोनॉमिक एंड न्यूट्रिशनल वर्नरेबिलिटी डिफर थ्रू वेरियस फेज ऑफ इन लाइफ। कि जो न्यूट्रिशनल वर्नरेबिलिटी है वो वेरी करती है डिफरेंट फेजेस ऑफ लाइफ में। ठीक है, कभी आप बहुत ज्यादा वो बच्चा, जैसा मैंने बताया कि बच्चा बहुत ज्यादा वल्नरेबल होता है, लेकिन अगर वही थोड़ा सा अडल्ट हो जाए तो वो वल्नरेबल नहीं है। अगर वो फीमेल और रिप्रोडक्टिव एज की फीमेल बनी तो दोबारा से वो क्या हो गया, वल्नरेबल हो गया। तो जो इकोनॉमिक एंड न्यूट्रिशनल वल्नरेबिलिटी है ये डिफरेंट फेजेस ऑफ लाइफ में क्या करती हैं, वेरी करती हैं। एंड दैट मेल न्यूट्रिशन एज वेल एज पॉवर्टी, दोनों ही, इकोनॉमिक हमारा कौन सा पॉइंट है, सोशल पॉइंट है। ठीक है, या सोशल प्रोटेक्शन का पॉइंट है। सोशल प्रोटेक्शन मतलब आप एक सोसाइटी में सर्वाइव कर पाए। ठीक है, और जो आपका न्यूट्रिशनल वल्नरेबिलिटी है, दोनों क्या करती हैं, दोनों की दोनों हूँ आपकी डिफरेंट फेजेस ऑफ लाइफ में क्या कर रही हैं, वेरिएट कर रही होती हैं। ठीक है, और दोनों की दोनों जो हैं उनका हेरिडिटरी करेक्टर है। ठीक है, सो हेरिडिटरी करेक्टर का मतलब क्या है कि अगर बाप या पेरेंट्स जो हैं वो सोशली या न्यूट्रिशनली वल्नरेबल हैं तो आगे की जनरेशन भी सोशली या न्यूट्रिशनली जो है वो वल्नरेबल होगी। तो इसको अगर आप समराइज करो इस स्लाइड को, तो इट इज सिंपली कि न्यूट्रिशन और जो सोशल प्रोटेक्शन है वो इमरजेंसी और डेवलपमेंट अप्रोच को लिंक करती हैं। एक चीज, दूसरा ये कि ये मल्टी सेक्टोरल अप्रोच, ये सिंगल अप्रोच नहीं है, मल्टी सेक्टोरल अप्रोच है। और तीसरा ये कि दोनों आपस में लिंक्ड हैं। ठीक है, क्यों लिंक्ड हैं, क्योंकि ये एक तो दोनों ही जो हैं वो डिफरेंट फेज ऑफ लाइफ में डिफरेंट वेरिएट करती हैं। और दूसरी वजह जो इनके कॉमन, इनमें जो कॉमन चीज है दोनों के अंदर, वो ये है कि दोनों के दोनों हेरिडिटरी करेक्टर को फॉलो करते हैं। यानी सोशल सोशल जो एक्सक्लूजन, या सोशल एक्सक्लूजन का मतलब क्या होता है कि आप सोसाइटी के अंदर सरवाइव नहीं कर पाए। ठीक है, इन टर्म ऑफ फाइनेंसिस, इन टर्म ऑफ रिसोर्सेज आप नहीं सरवाइव कर पा रहे। ठीक है, तो पॉवर्टी, गरीबी कर लो और दूसरी तरफ से मैन्यूट्रिशन कर लो, दोनों की दोनों जो है वो हेरिडिटरी हैं, जनरेशन टू जनरेशन जो है वो चलती हैं। सोशल प्रोटेक्शन कैन पॉजिटिवली इम्पैक्ट न्यूट्रिशन बाय इंप्रूविंग डाइटरी क्वालिटी। सोशल प्रोटेक्शन के अंदर क्या होता है कि आपने जिस तरह कोई पैसे दे दिए किसी को, या आपने कुछ ऐसा मेजर लिया जिसके जरिए आपने एक फैमिली को, एक कम्युनिटी के अंदर लोगों को सपोर्ट करना है, वल्नरेबल ग्रुप को आपने क्या करना है, सपोर्ट करना है। अब उसमें क्या हो जाता है कि जिस तरह आपके पास डाइटरी क्वालिटी है, आप इंप्रूव करवा सकते हो। इंक्रीजिंग इनकम एंड इंप्रूविंग एक्सेस टू हेल्थ सर्विसेज, सोशल प्रोटेक्शन। अब जिस तरह आपने क्या कह दिया कि आपने लोगों के अंदर राशन तकसीम कर दिया, ये सोशल प्रोटेक्शन की एक किस्म है। ठीक है, लोगों के अंदर राशन तकसीम करना, जब आप राशन तकसीम करोगे, चावल आटा घी और इसे की कुछ वेरियस चीजें दोगे, तो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी, डाइटरी क्वालिटी
इंप्रूव हो जाएगी। तो न्यूट्रिशन इम्पैक्ट हुई। इंक्रीजिंग इनकम एंड इंप्रूविंग एक्सेस टू हेल्थ सर्विसेज, ठीक है, कि आप क्या कहते हो कि आप इनकी इनकम बढ़ा दें, उनको इनकम के सोर्सेज प्रोवाइड कर दें, ठीक है, सोशल प्रोटेक्शन होती है। ये जिस तरह ये चलती हैं, पैसे चलते हैं कि आपको पता है ये जो बेंज इनकम सपोर्ट और इस तरह के डिफरेंट प्रोग्राम में पैसे मिलते हैं ताकि उनकी इनकम, उनकी आमदनी बढ़ जाए, और उसी के साथ साथ उनकी हेल्थ सर्विसेज की तरफ एक्सेस को क्या कर दिया जाए, इंप्रूव कर दिया जाए। हेल्थ सर्विसेज की तरफ इंप्रूव हो जाएगी। एक्सेस, एक्सेस किस तरह इंप्रूव की जा सकती है भाई? वैक्सीनेशन आगे टीमें आगे करती हैं, दैट इज अ पार्ट ऑफ सोशल प्रोटेक्शन, ठीक है। कोई इस तरह आपने कभी ये भी देखा होगा, एक बड़ी सी गाड़ी होती है, वो पूरा हॉस्पिटल होता है उसके अंदर, ठीक है, वो पूरी की पूरी जब आपकी स्क्रीनिंग कर करके जो है ना, बाकी जो भी आपको मेजर्स है वो आपको करते हैं। हेल्थ सर्विसेज की तरफ आपकी एक्सेस को क्या कर दिया गया, इंप्रूव कर दिया गया। दैट इज अ पार्ट ऑफ सोशल प्रोटेक्शन, ठीक है। इसके अलावा एक कार्ड, कोई टीमें आती हैं, कार्ड दे जाती हैं कि आप फलां हॉस्पिटल चले जाएं, वहां जाके फ्री आप सर्विस लें। आपने सेहत कार्ड देखा, ठीक है, दैट वाज अ पार्ट ऑफ कि उसके जरिए जो है वो एक्सेस, हेल्थ सर्विसेज की एक्सेस क्या हो गई, इंप्रूव हो गई। तो ये भी एक सोशल प्रोटेक्शन का पार्ट है। जिसकी हेल्थ इंप्रूव होगी उसकी न्यूट्रिशन भी ऑटोमेटिकली जो है वो इंप्रूव होगी, ठीक है। और डिफरेंट प्रैक्टिस रिलेटेड टू केयर, सैनिटेशन एंड एजुकेशन, और बेसिक कॉज ऑफ मैल्यूट्रिशन। मैल्यूट्रिशन के काफी सारे कॉजेज हो सकते हैं। आप उन सारे कॉजेज को कहीं, डायरेक्ट मैल्यूट्रिशन तो सोशल प्रोटेक्शन से कवर हो रही है, लेकिन जो उनके बेसिक कॉज है उनको मेनली आप बेसिक कॉजेज को सोशल प्रोटेक्शन के जरिए क्या कर सकते हो, कवर कर सकते हो। केयर, सैनिटेशन, डेफिनेटली जब बीमारियां कम होंगी तो न्यूट्रिशन स्टेटस ऑटोमेटिकली इंप्रूव होगा। एजुकेशन, लोगों के अंदर आप एजुकेट कर रहे हो, लोगों के अंदर अवेयरनेस फैला रहे हो, सोशल प्रोटेक्शन के जरिए अवेयरनेस फैलेगी। जितने बच्चे एजुकेटेड होंगे, जितने लोग एजुकेटेड होंगे, दे विल बी मोर केयरफुल अबाउट देयर फूड चॉइसेस, ठीक है। तो जितने भी बेसिक कॉजेज हैं या अंडरलाइन कॉजेज ऑफ मैल्यूट्रिशन है, नॉट डायरेक्टली मैल्यूट्रिशन बट द बेसिक कॉजेज, अंडरलाइन कॉजेज जितने भी हैं उनके, उन सारों को जब आप टैकल करोगे तो ऑटोमेटिकली आप मैल्यूट्रिशन को टैकल करोगे थ्रू सोशल प्रोटेक्शन। अच्छा, सोशल प्रोटेक्शन की डेफिनेशन आ गई, ये लाइन करने की कोई जरूरत नहीं है। ऑपरेशनल डेफिनेशन, थ्री एलिमेंट ऑफ सोशल प्रोटेक्शन की जो डेफिनेशन है उसके अंदर कौन है, तीन पार्ट होते हैं, सोशल असिस्टेंस, इंश्योरेंस एंड इक्विटी। तीन इसके पार्ट होते हैं, असिस्टेंस, इंश्योरेंस एंड इक्विटी। एम इसका क्या है कि आपने इनकम पॉवर्टी को खत्म करना है थ्रू द प्रमोशन ऑफ इनकम जनरेटिंग एक्टिविटीज। कोई एक्टिविटी ऐसी करवानी है जिसके जरिए आप लोगों की जो इनकम है उसको क्या कर सकें, इंप्रूव कर सकें। और वल्नरेबिलिटी को कम कर रहे हैं, ठीक है। वल्नरेबिलिटी का क्या मतलब है कि अगर किसी को कोई इम्पैक्ट आ गया, सैलाब आ गया कहीं पे, तब सोशल प्रोटेक्शन जरूरी है ताकि लोग जो वल्नरेबल, सारा का सारी पॉपुलेशन वल्नरेबल हो जाती है, ठीक है, उनको। अब जिस तरह क्रॉप फेलियर, कहत साली होती है, गंदम कम हो गई, ठीक है, उस कंडीशन के अंदर जो है उसको वल्नरेबिलिटी को क्या करना है, कम करना है, ठीक है, बचाना है उनको, ठीक है। एंड टू फॉस्टर ग्रेटर सोशल जस्टिस एंड इंक्लूजन, फॉर इंस्टेंस थ्रू द एम्पावरमेंट ऑफ द मार्जिनलाइज्ड ग्रुप। अगर मैं इसको मजीद सिंपल करूं तो इट इज सिंपली सोशल असिस्टेंट, जिसके अंदर आप, सॉरी मैं इसको एडिट कर रहा हूँ। सोशल असिस्टेंट क्या होती है कि आपने एलिविएट इनकम पॉवर्टी बाय इनकम जनरेटिंग एक्टिविटीज, वही एम है, वही उसका नीचे उसको किया हुआ है। सोशल इंश्योरेंस, रिड्यूस वल्नरेबिलिटी थ्रू इंश्योरेंस अगेंस्ट क्रॉप फेलियर। भाई क्रॉप फेलियर हो गया किसी किसान की, जो है ना वो गंदम फसल सारी सारी खराब हो जाए, तो सोशल इंश्योरेंस है कि उसको जो कुछ ना कुछ मुआवजा दिया जा सके, ताकि जो खराब तो उसकी वजह से नहीं ना हुई। जैसे ये अक्सर दरियाई जमीनें होती हैं, जो दरिया के साथ साथ जमीनें होती हैं, दरिया अपना रुख बदल दे, सारी की सारी जमीन खराब हो जाती है। तो हुकूमत जो है वो उसके बदले क्या करती है, पैसे दे देती है उनको कि आपके इतने की क्रॉप थी, आपने ये उगाया था, आपकी इतने की क्रॉप थी, आपको ये पैसे ले लें, ताकि आपकी जो है वो आप सोशली सिक्योर हो जाएं। तो होती है सोशल इंश्योरेंस, ठीक है। और तीसरा जो है वो सोशल जस्टिस के, इक्विटी या जस्टिस, फॉस्टर ग्रेटर सोशल जस्टिस एंड इंक्लूजन, फॉर इंस्टेंस थ्रू एम्पावरमेंट ऑफ मार्जिनलाइज्ड ग्रुप। तो आप इसको करते हुए फॉस्टर या इनकॉर्पोरेट जस्टिस, सोशल जस्टिस एंड इक्विटी। इंक्लूजन का मतलब है कि उनको इन्वॉल्व करना, तो इक्विटी का मतलब ये होता है कि बराबरी हक देना, ठीक है। बाय एम्पावरिंग
दी मार्जिनलाइज की जगह आप कर लो वल्नरेबल ग्रुप्स। ठीक है। तो यही वही 3 पॉइंट है, उन्हीं को एम्स में उन्होंने कर दिया कि भाई आपने लोगों के अंदर जो डिस्क्रिमिनेशन है उसको खत्म करना है। कोई बहुत अमीर है कोई बहुत गरीब है नहीं होना चाहिए। ठीक है। देयर शुड बी सम काइंड ऑफ इक्वालिटी। जो बहुत गरीब है उसको थोड़ा सा इंप्रूव होना चाहिए। उसको ऐसा नहीं है कि ना तो वो सोसाइटी का पार्ट ही नहीं बन रहा, ठीक है, वो किसी तरह से सरवाइव ही नहीं कर पा रहा, तो जो लोकल लोएस्ट लेवल पे है उसको थोड़ा सा इंप्रूव करके उसको सोसाइटी का पार्ट बनाना है। तो अगर आप ये 3 पॉइंट्स कर लोगे तो यहाँ से आपका एम्स भी निकल आएंगे और आप उसकी सोशल प्रोटेक्शन की पूरी डेफिनेशन भी निकल आएगी। दिस इज एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, लास्ट टाइम पेपर में आया था, कैटेगरीज ऑफ सोशल प्रोटेक्शन इंटरवेंशन। अच्छा, पेपर के हवाले से आपने ये एक चीज याद रखनी है, यू शुड नो कि व्हाट आर यू टॉकिंग अबाउट। ठीक है, आपसे पूछा क्या गया है। यूजुअली एम्स पूछे जाएं तो आप सर्विसेज बता रहे हो, तो सर्विसेज पूछी जाएं या उसकी कैटेगरीज पूछी जाएं तो एम्स पे आ जाते हो, या ये सोशल असिस्टेंस इंश्योरेंस इक्विटी लिख देते हो। ठीक है, नो, यू हैव टू बी क्लियर। द एलिमेंट्स हैं ये क्या है, तीनों एलिमेंट्स है। तो एलिमेंट्स ऑफ सोशल प्रोटेक्शन पूछा जाए तो ये तीन है। जब आपसे कैटेगरीज पूछी जाए तो ये चार हैं। ठीक है। प्रोटेक्टिव, व्हेन द फोकस इज ऑन रिकवरिंग फ्रॉम शॉक्स। प्रोटेक्टिव क्या होता है कि जब आप किसी शौक से बचाना चाह रहे हो। ठीक है। मसलन क्या है कि आपको जब कोई सैलाब का डर है, ठीक है, तो आप लोगों को वहां से उठा लेते हो कि आप इधर आ जाएं, खेमों में रहें, अलग से हो जाएं। ठीक है, तो ये प्रोटेक्टिव अप्रोच थी सोशल प्रोटेक्शन की। प्रिवेंटिव, व्हेन पीपल रिजिलियंस टू कॉप विद शॉक इज स्ट्रेंथन्ड। इसमें क्या है कि अब स्ट्रेस आ गया है, लोग वहां थे, ठीक है, लोग अफेक्ट हो गए, सैलाब आ गया, लोग अफेक्ट हो गए। अब उनको लोगों को जो शौक है उससे बचाना है। सॉरी, शौक अभी आया नहीं है। ठीक है, पहले वाले में प्रोटेक्टिव वाले में शौक आ गया था, तो इसको अगर तरतीब दोगे तो आप प्रिवेंटिव पहले आता है, प्रोमोटिव बाद में आता है। प्रिवेंटिव क्या है, क्या एक खबर आई कि सैलाब आने वाला है तो अब लोगों को स्ट्रेंथन कर लेते हो, या एक खबर आई कि अगले साल पाकिस्तान की इकोनॉमी जो है वो डाउन रहेगी, तो आप लोगों को थोड़ा सा इस स्ट्रेस को मेंटेन से बचने के लिए या इसको कॉप अप करने के लिए, बेसिकली स्ट्रेस तो आना ही आना है, सैलाब आना ही आना है, आप लोगों को ट्रेन कर देते हो, आप लोगों को सोशली प्रोटेक्ट कर देते हो कि या तो उनको डिसलोकेट कर देते हो कि वो वहां से उठ के कहीं और चले जाएं। ठीक है, या उनको वहां से कोई ऐसे मेजर्स लेते हो ताकि वो सैलाब को कॉप करने की कैपेबिलिटी रख सकें, ठीक है, उससे बच सकें या उससे उसको उसके खिलाफ लड़ सकें। तो ये होती है प्रिवेंटिव अप्रोच। दूसरी होती है प्रोटेक्टिव। प्रोटेक्टिव क्या होती है कि नहीं, अभी सैलाब आ गया या मसला आ गया, डेंगू आ गया, कोरोना आ चुका है, ठीक है, अब आ गया है तो अब उससे कैसे बच, उसके अंदर अपने आप को रिकवर कैसे करना, मसला हो गया, अब उसे रिकवर करना है, तो दैट इज प्रोटेक्टिव अप्रोच ऑफ सोशल प्रोटेक्शन। थर्ड है प्रोमोटिव, व्हेन द एम इज मेनली टू एनहांस इनकम और कैपेबिलिटी व्हिच अलाउ पीपल टू एस्केप फ्रॉम पॉवर्टी। कि ये अलग से चीज है, वो दोनों तो एक की सिचुएशन के मुताबिक थी। ये है कि लोगों को पॉवर्टी से निकलने के अंदर उनको उनके स्टेटस को इम्प्रूव करने के लिए आपने जो है वो, जब मेन एम आपका ये हो तो वो सोशल प्रोटेक्शन की ये कैटेगरी हो जाती है। एंड ट्रांसफॉर्मेटिव, व्हेन स्ट्रक्चरल इनइक्वालिटी आर टू इम्प्रूव सोशल जस्टिस एंड इंक्लूजन। और ट्रांसफॉर्मेटिव होती है जिसके अंदर स्ट्रक्चरल इनइक्वालिटीज, स्ट्रक्चरल इनइक्वालिटीज क्या होंगी कि आप, जस्ट अ मिनट। ओके, सॉरी। सो आई वाज टॉकिंग अबाउट द ट्रांसफॉर्मेटिव स्ट्रक्चर। ट्रांसफॉर्मेटिव सोशल प्रोटेक्शन क्या होती है कि जिसमें स्ट्रक्चरल इनइक्वालिटीज आ जाती हैं, और उसमें यानी कि क्या होता है, स्ट्रक्चरल इनइक्वालिटीज क्या होती हैं कि जिसमें डिफरेंट सोशल स्ट्रक्चर्स, इंस्टीट्यूशंस, ऑर्गेनाइजेशंस, डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन, स्कूल्स, हॉस्पिटल्स या कोई भी सर्विसेज वाले इदारे जो होते हैं, ये डिस्क्रिमिनेट करें अमंग पीपल कि भाई गरीब है या कोई लो तबका है तो उसको एडमिशन नहीं दे रहे स्कूल में, ठीक है, कोई अच्छे तबके का है तो उसको दे रहे हैं। सो ये जो है ये इस इन चीज़ों को ख़त्म करना और इनको प्रमोट करना कि बच्चों को एजुकेशन या कोई भी इदारा जो है वो उसके अंदर हर तरह के तबके को जो है वो इक्वल राइट हो कि वो उसके अंदर जो है वो अपना काम करवा सके, तो उसको कहते हैं ट्रांसफॉर्मेटिव सोशल प्रोटेक्शन। आगे ये आपका लेआउट आ जाता है।
द फिगर बिलो लेज आउट असेंबली सोशल प्रोटेक्शन इंस्ट्रूमेंट इन रिलेशन टू देयर इम्पैक्ट ऑन न्यूट्रिशन, कि सोशल प्रोटेक्शन के इंस्ट्रूमेंट और उसका न्यूट्रिशन के ऊपर क्या इम्पैक्ट आता है, उसके मुताबिक ये है. सो स्टार्टिंग फ्रॉम दिस यूनिसेफ कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क. तो एडिक्वेट क्वांटिटी क्वालिटी एंड एक्सेस टू रिसोर्सेज. सबसे पहले आपके पास क्या होते हैं, आपके रिसोर्सेज आने चाहिए. रिसोर्सेज आर नेसेसरी. तो अगर आपके पास क्वांटिटी क्वालिटी एंड एक्सेस ये तीन चीजें होती हैं, कि इनफ फूड है, उसकी क्वालिटी अच्छी है, और आप तक अवेलेबल है, ठीक है. तो ये आपकी क्या होती है कि आप रिसोर्सेज रिसोर्सेज सारे हो सकते हैं. ह्यूमन रिसोर्सेज लाइक स्टाफ, हेल्थ केयर स्टाफ, कोई इदारे, वहां तक आपके जो है ना वो सॉरी ह्यूमन रिसोर्सेज सारे ये होते हैं, ठीक है. यानी लोग, दुकानदार, ठीक है, आपके इर्द गिर्द के कुछ लोग, हेल्थ केयर स्टाफ आ जाता है इसके अंदर, कोई सोशल प्रोटेक्शन का स्टाफ आ जाता है, कोई एजुकेशनल स्टाफ आ जाता है. दो ऑल आर ह्यूमन रिसोर्सेज. उनकी अवेलेबिलिटी, ठीक है, भी टीचर इनफ है कि नहीं है, डॉक्टर इनफ है कि नहीं है, ठीक है. इकोनॉमिक पैसों की अवेलेबिलिटी आपके पास, एंड इंस्टीट्यूशनल के इदारों का वहां पे होना, भाई हॉस्पिटल होना, स्कूल होना, ठीक है, इस तरह डिफरेंट इदारे होना जो कि एक सोशली लोगों को रिक्वायर्ड होते हैं, ठीक है. एडिकेट ये जब आपके पास होंगे तो इट विल लीड टू एडिकेट एक्सेस टू सेफ एंड डाइवर्स फूड, ठीक है, फूड आपको मिलेगा, केयर मिलेगी, मैटरनल एंड चाइल्ड केयर, एंड वाटर एंड सैनिटेशन एंड हेल्थ सर्विसेज. तीन चीजों में डिवाइड कर दिया खाना, और सेंटर में आ गया वल्नरेबल ग्रुप्स दोनों ही, बच्चा और माँ, और थर्ड आ गया ओवरऑल कम्युनिटी की चीज, सैनिटेशन एंड हेल्थ. तो यही चीजें होंगी. ये आपका आ गया जो खाना, मैटरनल एंड चाइल्ड केयर, और साथ में क्या आ गया आपका जो एडिकेट वाटर एंड सैनिटेशन एंड हेल्थ कंडीशंस, ठीक हो गया. ये तीनों, ये दोनों, इनकी तरतीब नहीं खराब करनी. जो ये दोनों हैं, डेफिनेटली अगर अच्छा फूड होगा और बच्चे की केयर भी अच्छी की जाएगी तो वो हेल्दी डाइट कंज्यूम करेगा, और वो लीड करेगा टुवर्ड्स न्यूट्रिशनल स्टेटस. सिमिलरली एडुकेट मैटरनल और चाइल्ड केयर हो, और साथ में ओवरऑल इन्वायरमेंट भी अच्छा हो, तो उससे उनका क्या हो जाएगा, हेल्थ स्टेटस इंप्रूव. अगर हेल्थ सर्विसेज की एक्सेस उसको है, वो हेल्थ सर्विसेज तक जा सकता है, तो उसका हेल्थ स्टेटस इंप्रूव होगा. ये आपस में भी एक दूसरे को लिंक कर रहे हैं. हेल्दी डाइट कंज्यूम कर रहा है तो उसका हेल्थ स्टेटस अच्छा होगा, हेल्थ स्टेटस अच्छा होगा तो उसकी डाइट भी हेल्दी होगी, और अल्टीमेटली इट इज लीडिंग टू गुड न्यूट्रिशनल स्टेटस, ठीक है. तो ये आपने अगर याद करना है तो आपको अभी याद करवा देता हूँ. तो बेस में क्या है, एडिक्वेट रिसोर्सेज कौन कौन से, ह्यूमन, इकोनॉमिक एंड इंस्टीट्यूशनल, तीनों तरह के. ऊपर क्या आ जाएगा, तीन पॉइंट आ गए, फूड आ गया, मैटरनल एंड चाइल्ड केयर आ गया, एंड थर्ड आ गया वाटर एंड वाटर हाइजीन एंड वाटर सैनिटेशन एंड हेल्थ सर्विसेज की एक्सेस, हेल्थ सर्विसेज. अब इनमें से जो इधर वाले दो हैं, फूड और केयर, वो लीड करेंगे हेल्दी डाइट को. जो हमारे पास इधर वाले दो हैं, हेल्थ सर्विसेज एंड केयर, वो लीड करेंगे गुड हेल्थ स्टेटस को. ये दोनों आपस में भी इंटरलिंक्ड हैं, और दोनों के दोनों जो है वो अल्टीमेटली लीड करेंगे बच्चे का और मैटरनल का या उस कम्युनिटी का अच्छा न्यूट्रिशनल स्टेटस. अच्छा, ये होता है हमारा एक एक लेआउट, ठीक है, ये एक लेआउट. इस तरफ जो है ये है सोशल प्रोटेक्शन के कुछ जो आप कह सकते हो कि कुछ टूल्स कर लो, ठीक है. इम्प्रूव डाइट्स, फूड. अब आप ये जो लिखा हुआ है हेल्दी डाइट, भी डाइट किस तरह इंप्रूव होनी है, तो उसमें सोशल प्रोटेक्शन के कौन कौन से तरीकाकार हैं. भाई फूड ट्रांसफर, आप डायरेक्टली फूड दे दो, हेल्दी डाइट आ जाएगी. माइक्रो न्यूट्रिएंट की सप्लीमेंटेशन दे दो, हेल्दी डाइट आ जाएगी. न्यूट्रिशन की एजुकेशन दे दो भी, अच्छी डाइट क्या होती है, तो भी अल्टीमेटली वो इम्पैक्ट करेगा हेल्दी डाइट को. तो फर्स्ट वन, दैट इज हेल्दी डाइट्स या इंप्रूविंग डाइट. उसके तीन तरीके हैं सोशल प्रोटेक्शन के, फूड ट्रांसफर, न्यूट्रिशन सप्लीमेंटेशन, या न्यूट्रिशन एजुकेशन. ये तीन तरीके हैं जिसके जरिए डाइट इंप्रूव की जाएगी, और वो डायरेक्टली इस फैक्टर को इम्पैक्ट करेगा. ये वाला सोशल प्रोटेक्शन के पार्ट है, ये न्यूट्रिशन है हमारी, ठीक हो गया. सेकंड आ गया इंप्रूव हेल्थ, ये वाला दूसरा पॉइंट. इंप्रूव हेल्थ किस तरह की जाएगी भाई, हेल्थ हाइजीन एजुकेशन, हेल्थ एजुकेशन इंप्रूव कर दें, हाइजीन की एजुकेशन इंप्रूव कर दें. जिस तरह न्यूट्रिशन एजुकेशन की थी उस तरह हेल्थ एजुकेशन करती. और हेल्थ एंड सैनिटेशन सर्विसेज, सर्विसेज प्लस एजुकेशन. यहाँ भी क्या था, यहाँ ट्रांसफर प्लस एजुकेशन. डाइट में क्या आ गया, ट्रांसफर प्लस एजुकेशन, यहाँ आ गया सर्विसेज प्लस एजुकेशन, ठीक हो गया. थर्ड आता है ये दरमियान वाला, केयर, मैटरनल एंड केयर प्रैक्टिसेस. तो दो थी, एक था हमारे पास मैटरनल चाइल्ड केयर. तो इसमें क्या है कि सबसे पहले तो वुमेन एम्पावरमेंट. हाँ, जी. थैंक यू,
माइक ऑन है आपका। तो इसमें हमारे पास दो चीजें आ जाती हैं, एक तो एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन और दूसरा लेबर रेगुलेशन। लेबर रेगुलेशन क्यों? क्योंकि जो वर्किंग वुमेन है उनको क्या करना है, सपोर्ट करना है, उनको प्रॉपर टाइम देना। अगर वो ब्रेस्ट फीडिंग करना चाह रही है तो उनके पास एक प्रॉपर लोकेशन का होना, तो ये सारे के सारे लेबर रेगुलेशंस में आ जाएंगे। ठीक है, तो वुमेन के हवाले से दो पॉइंट आ गए। ठीक है, इंक्रीज हाउस होल्ड इनकम, ये हमारा कहाँ पे आ जाएगा, चौथा पॉइंट, जो कि इन तीनों और चारों पॉइंट्स को अफेक्ट करेगा, इन तीनों को। और इधर से हमारे एडुकेट क्वांटिटी क्वालिटी को भी क्या करेगा, इम्पैक्ट करेगा। वो होता है इंक्रीज हाउस होल्ड इनकम। ठीक है, तो ये सारी कंडीशन जो है वो इसके अंदर आती हैं। हाउस होल्ड इनकम अगर इंप्रूव हो जाएगी तो उससे फूड भी मिल जाएगा, केयर भी आ जाएगी, हेल्थ सर्विसेज की एक्सेस भी बढ़ जाएगी, और सारे के सारे रिसोर्सेज भी मिल जाएंगे। तो ये चौथा पॉइंट जो है ये चार जगह पे जाके इम्पैक्ट कर रहा है। इसके अंदर क्या है हमारा, कि ये इंक्रीज करेगा। अब इसमें किस तरह से सोशल प्रोटेक्शन का कौन कौन सा पार्ट रोल करता है, कैश ट्रांसफर, पैसे देंगे ऑटोमेटिकली, पैसे रिसोर्सेज अवेलेबिलिटी हो जाएगी। इंश्योरेंस कर रहे हैं आप, उनको इंश्योर कर रहे हैं कि ओके यू विल बी केयर्ड वेर एवर यू नीड, तब भी। इनपुट सब्सिडीज, कि अगर उसने आटा चीनी चावल खरीदना है तो आप सब्सिडीज दे देते हो कि भाई आप यहाँ से खरीद लें, सस्ती मिलेगी। ठीक है, हम बाकी की पेमेंट गवर्नमेंट कर देगी। ठीक है, तो इनपुट सब्सिडीज कहते हैं इसको। ठीक है, ये कंडीशन इसके अंदर आ जाती है। और इसके बाद इसके अंदर बाकी जो चीजें हैं, पब्लिक वर्क प्रोग्राम्स के, डिफरेंट पब्लिक वर्क प्रोग्राम में क्या होता है कि जिस तरह ये वैक्सीनेशन और केयर के लिए ये अक्सर ये जो आते हैं पोलियो के कतरे, और ये इस तरह की सारी कंडीशन जो है वो पब्लिक वर्क प्रोग्राम्स होते हैं, जो कि अल्टीमेटली इस ये भी डिफरेंट तरीके से आ सकते हैं, लेकिन मेनली टारगेट अगर हाउस होल्ड इनकम होगा तो पब्लिक वर्क प्रोग्राम क्या होंगे, कि जिनके जरिए लोगों को थोड़े बहुत पैसे प्रोवाइड किए जाएं, या उनको कोई जो है वो सर्विस प्रोवाइड कर दी जाए। तो वो सारी की सारी जो है वो इसके अंदर, या इनकम जनरेटिंग एक्टिविटीज में इन्वॉल्व कर लिया जाए, तो ऑटोमेटिकली उससे हाउस होल्ड इनकम बढ़ेगी। हाउस होल्ड इनकम बढ़ेगी तो ये चार फैक्टर जो है वो इम्पैक्ट किए जाएंगे। ठीक है, तो ये जो चार हैं मेन बड़े डब्बे, ये न्यूट्रिशन रिलेटेड इम्पैक्ट्स हैं। और ये छोटे छोटे डब्बे हैं, ये सोशल प्रोटेक्शन के इंस्ट्रूमेंट हैं, जिनके इन छोटे छोटे डब्बों के जरिए ये इम्पैक्ट आएगा, और ये इम्पैक्ट जो है वो आगे इन फैक्टर्स को इम्पैक्ट कर रहा होगा। ठीक है, कुछ ऐसे प्रिंसिपल होते हैं जिसके जरिए सोशल प्रोटेक्शन को न्यूट्रिशन सेंसिटिव बनाया जा सकता है। न्यूट्रिशन सेंसिटिव बनाने का मकसद पर्पस क्या है, कि भाई जिस तरह जैसे सोशल प्रोटेक्शन है, और सोशल प्रोटेक्शन को आपने न्यूट्रिशनली पॉइंट ऑफ व्यू से अपने इसको अच्छा करना है, कि भाई सोशल प्रोटेक्शन तो आए, पैसे आ रहे हैं आए, लोगों का सोशल स्टेटस इंप्रूव हो रहा है हो, लेकिन साथ साथ न्यूट्रिशन भी इंप्रूव होनी चाहिए। टारगेट द न्यूट्रिशनली वल्नरेबल, भाई पैसे देने हैं या आपने कोई भी सोशल प्रोटेक्शन का इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल करना है, आप उन लोगों को दें जो कि न्यूट्रिशनली वल्नरेबल हैं। ठीक है, यानी इकोनॉमिकली भी और न्यूट्रिशनली भी। कुछ लोग ऐसे हैं जो हैं हट्टे कट्टे बट पैसे नहीं है उनके पास। ठीक है, उन और कुछ लोग ऐसे हैं जो कि पैसे भी नहीं है और वैसे भी बहुत न्यूट्रिशनली भी बहुत वीक हैं। तो योर फर्स्ट टारगेट शुड बी दिस ग्रुप, जो कि न्यूट्रिशनली और सोशली दोनों तरह से वलनरेबल है, उसको पहले आपने टारगेट करना है। जिस तरह वुमेन ऑफ रिप्रोडक्टिव एज, चिल्ड्रन पहले 1000 दिनों का, ये मोस्ट इफेक्टिव होते हैं, ये दे आर द मोस्ट वल्नरेबल टू न्यूट्रिशनल। और ये पैसों के मामले में भी डेफिनेटली दे डोंट हैव दैट मच कंट्रोल ओवर द मनी। ठीक है, तो सोशली भी और न्यूट्रिशनली भी दोनों टर्म्स में ये ज्यादा वल्नरेबल होते हैं। तो इनको आपने टारगेट करना है और इनको आपने पैसे या जो भी आपका सोशल प्रोटेक्शन का इंस्ट्रूमेंट है वो आपने इन पे अप्लाई करना है। Second, incorporate nutrition objective and indicator to enhance the positive impact of social protection intervention on the nutrition। भाई न्यूट्रिशन की सोशल प्रोटेक्शन के जब आप गोल्स बनाएंगे ना, भाई मैंने ये सोशल प्रोटेक्शन का एक इंस्ट्रूमेंट लॉन्च किया कि जनाब न्यूट्राडिक्स फंड। ठीक है, हम लोगों को फंड प्रोवाइड करेंगे, पैसे देंगे, बट मेरे गोल्स के अंदर सिर्फ ये नहीं, पैसे क्यों देने हैं, ताकि उनकी इनकम बढ़ जाए। वो क्या करें क्या करें क्या करें, बस खाना खा पी लें जी, याशी करें, कपड़े शपड़े ले लें, नहीं। द गोल शुड बी इन दैट कि इससे लोग खाना लें, खाने के जरिए उनकी न्यूट्रिशन इंप्रूव हो। ठीक है, उनका न्यूट्रिशन स्टेटस क्या हो, इंप्रूव हो। तो ये जो सोशल प्रोटेक्शन का जो भी आप एक इंस्ट्रूमेंट या कोई भी उसका प्रोग्राम चले, तो उसके गोल्स के अंदर न्यूट्रिशन जो है ना इनकॉर्पोरेट हुई होनी चाहिए। वुमेन्स को एम्पावर करना, और उन्हें सोशल प्रोटेक्शन की रिसिपिएंट बनाना। ये एक चीज देखी गई है कि अगर आप पैसे जो हैं
वो वुमेन को ट्रांसफर करते हैं सोशल प्रोटेक्शन के अंदर, या किसी भी एक फैमिली के अंदर अगर आपने 10-12 हज़ार रुपया फर्ज कर लो देना है और आप मेल को देते हैं तो खर्चे डिफरेंट खर्चों में ये पैसे खर्च किए जाते हैं। लेकिन जब आप वुमेन को देते हैं तो ज्यादातर जो पैसे हैं वो इसमें से खाने पे ट्रांसफर किए जाते हैं, ज्यादातर जो पैसे हैं वो फीडिंग पे लगाए जाते हैं। ठीक है, तो इस वजह से पावर इंपावर करना वुमेन को, और जो सोशल प्रोटेक्शन का रिसिपिएंट का मतलब है कि जो सोशल प्रोटेक्शन में कुछ भी कोई भी एड जा रही है, आप सप्लीमेंटेशन दे रहे हैं, आप राशन दे रहे हैं, आप पैसे दे रहे हैं, वो सारे के सारे जो अगर फीमेल के कंट्रोल में दिए जाएं तो वो ज्यादा बेहतर तरीके से बच्चों की न्यूट्रिशन को इम्प्रूव कर सकती है। और अल्टीमेटली एक इंटर जनरेशनल साइकिल, यानी जो मेल न्यूट्रिशन का मदर से बच्चों में, बच्चों से आगे बच्चों में एक साइकिल चल रहा है मेल न्यूट्रिशन के फैलने का, उसको रोका जा सके। वुमेन को पैसे देने हैं वो इसमें बात हो गई। वुमेन का अपना स्टेटस भी इंप्रूव करना है भाई, उनको एजुकेशन, उनको एसेट्स, उनको रिसोर्सेज प्रोवाइड करना है, ऊपर वाली बात ही है। ठीक है, और ये सारा कुछ उन्हें प्रोवाइड करना है, लेकिन साथ साथ आपने कंसीडर करना है वर्क बर्डन एंड टाइम कंस्ट्रेंट। ये नहीं है कि आप उसको कहोगे भाई ये सारे रिसोर्सेज आपके पास हैं, ये सारे पैसे आपके पास हैं, आप मैनेज करें, और अगली जो है वो ऑलरेडी जो है वो इतनी बिजी हो कि वो पहले ही कोई ना कोई काम कर रही हो या कोई इस तरह की एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हो कि फैक्ट्री जाती है, आप उसे कहेंगे भी सुबह शाम ये पैसे पकड़े, आपने सुबह दोपहर शाम का खाना प्रॉपरली अब पकाया करना और मैनेज करना है। शी वुड नॉट बी एबल टू डू दैट। तो आपने उसके टाइम कंस्ट्रेंट्स, उसके वर्क बर्डन को देखते हुए फिर आपने उसको जो है वो एक्सेस करनी है एजुकेशन में। मतलब आप उसे कहते हैं भी पढ़ो, उसके पास टाइम ही ना हो, ठीक है, उसके पास वर्क बर्डन ही इतना हो, तो फिर डेफिनेटली यू विल नॉट बी आस्किंग हर कि हाँ जाके पहले तालीम हासिल करो, नहीं। योर मेन टारगेट विल बी कि आप उसको समझा दें थोड़ा बहुत, ये पैसे हैं इसको यहाँ यहाँ इस तरह खर्च करें तो आप अपने बच्चों की सेहत को, उनकी न्यूट्रिशन को इंप्रूव कर सकते हैं। दैट्स इट। ठीक है, तो ये एक तरीका कार है। इंगेजिंग मैन व्हेन एड्रेसिंग जेंडर इश्यूज इज आल्सो की टू स्ट्रेंथन द पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑफ सोशल प्रोटेक्शन और न्यूट्रिशन। जब भी आप सोशल प्रोटेक्शन में जेंडर इश्यूज की बात करें, फीमेल्स के इश्यूज की बात करें, वुमेन एम्पावरमेंट की बात करें, तो उस स्पीच में, उस सेमिनार में, उस आपकी उस खिताब में जो है वो मेल्स बैठे होने चाहिए। ठीक है, वह उनके मेल्स, उन्हीं घरों के जिनकी जिनकी फीमेल्स आई हैं वहां पे मेल्स भी बैठे हों, ताकि आप उन्हें भी रियलाइज करवा सकें कि वुमेन आर द इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द सोसाइटी और दे शुड बी इंक्लूडेड। और आप वहां पे ये बात उनके जहनों में डाल सकें कि हम वुमेन को पैसे दे रहे हैं तो ये नहीं कि घर जाके इनसे खींच लेने हैं। ठीक है, इनको करने दें, दे कैन। ठीक है, तो इस तरह जेंडर इश्यूज पे जब भी बात की जाए तो दे शुड बी मेल। प्रमोट स्ट्रेटजीज दैट इनेबल हाउस होल्ड टू डाइवर्सिफाई देयर डाइट्स एंड लिवलीहुड। आपने ऐसी जो है वो स्ट्रेटजीज को प्रमोट करना है जो कि हाउस होल्ड को जो है वो डाइट्स को और लिवलीहुड्स को डाइवर्सिफाई कर सके। हाँ, तो इसमें ये है कि जिस तरह आपने ये नहीं खाली कि उनको पैसे दे दिया जी आटा और चावल ले आए, दे आर द स्टेपल फूड, तो फिर भी डाइवर्सिफिकेशन तो ना आई। ठीक है, डाइवर्सिफिकेशन क्या होता है कि वो तमाम के तमाम डिफरेंट फूड ग्रुप्स को इस्तेमाल करे, डिफरेंट जो है वो चीज़ों को इस्तेमाल करे। तो डाइवर्सिफाई डाइट को आपने क्या करना है, डाइवर्सिफाई करना है। किस तरह कर सकते हो आप, प्रोवाइड कर सकते हो भाई डाइवर्सिफाइड एंड सेफ डाइट आप खुद से प्रोवाइड कर दो, डिफरेंट सोर्सेज। ठीक है, यानी एक राशन पैक बना दो जिसमें सब्जियां भी हैं, फल भी हो, दालें भी हो, ठीक है, चावल आटा भी हो। ठीक है, ये चीजें इंक्लूड कर दें। या दूसरा है कि माइक्रो न्यूट्रिएंट की सप्लीमेंटेशन कर दें, जहां अप्रोप्रिएट, जहां रिक्वायर्ड है या जहां पॉसिबल है वहां माइक्रो न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड कर दें। साशे मिल जाते हैं माइक्रो न्यूट्रिएंट के, वो आप प्रोवाइड कर दें। ठीक ठीक है। दूसरा है लिवलीहुड को डाइवर्सिफाई करना, पिछला था डाइट को डाइवर्सिफाई करना। ठीक है, लिवलीहुड क्या होता है कि आप लाइव स्टॉक, आप जिस तरह इसमें आ जाती हैं भेड़ बकरियां और फसलें किसी ने घर में उगाई होती हैं, किसी ने किचन गार्डनिंग थोड़ी बहुत की होती है, तो उनको डाइवर्सिफाई करना। ठीक है, उनको तो इससे क्या होगा कि सोर्सेज ऑफ फूड भी बढ़ जाएंगे। ठीक है, और इनकम भी बढ़ जाएगी अगर आप स्मॉल लाइव स्टॉक उसको बना दें। आपने 4-5 बकरियां ले दी सोशल प्रोटेक्शन के अंदर ही। ठीक है, अब उसको एक तो दूध आता रहेगा। ठीक है, दूसरा ये है कि बकरियां जो है वो एक दो बेच भी देगा तो उससे भी उसकी जो है वो इनकम सोर्सेज भी रहेंगे, या उसका दूध बेचता रहे। आपने गाय ले दी एक, ठीक है, तो वो दूध बेच भी लेगा, अपना भी उसका सोर्स चलता रहेगा। ठीक है, और बाकी सारे मामला भी उसके साथ साथ चलते रहेंगे। तो लाइव स्टॉक स्मॉल बना देना, उससे जो है वो चीजें डाइवर्सिफिकेशन की तरफ जो है वो चली जाती हैं, और ऑटोमेटिकली डाइट्स भी इंप्रूव हो जाएंगी और सोशो इकोनॉमिक स्टेटस भी इंप्रूव हो जाएगा। ठीक है, और वल्नरेबिलिटी कम हो जाएगी। वल्नरेबिलिटी क्या है कि अब आगे उनके पास कोई जॉब नहीं है, तो एटलीस्ट दे गॉट सम बेसिक इन्फॉर्म सॉरी इनकम सोर्स।
इसकी मैं ना आपको नोट्स भी शेयर करूंगा। उसमें ये ज्यादा थोड़ी सी तरतीब से और स्टोरी बना के लिखे हुए हैं, तो आपको याद हो जाएंगे कि कौन सा पॉइंट, कितने को पॉइंट है और किस तरह उनको करना है। हेल्थ और सैनिटेशन सर्विसेज की तरफ उनके लिंकेजेस को इम्प्रूव करना है। डेफिनेटली हेल्थ सर्विसेज को की तरफ अगर आप उसका इम्प्रूव करोगे, आप कि एक्सेस को इंप्रूव करोगे, तो डेफिनेटली थिंग्स विल बी बेटर। इंटीग्रेट न्यूट्रिशन एजुकेशन, प्रमोशन इनटू सोशल प्रोटेक्शन इंटरवेंशन। ये पहला वाला पॉइंट ही है जो आपने यहाँ पे किया था कि न्यूट्रिशन ऑब्जेक्टिव एंड इंडिकेटर को इंप्रूव करना। उसी पॉइंट को उसने यहाँ पे थोड़ा सा चेंज करके लिख दिया कि न्यूट्रिशन एजुकेशन को भी आपने इंप्रूव करना है। एजुकेशन की बात हम 3-4 जगह पे कर चुके हैं, ठीक है। तो न्यूट्रिशन एजुकेशन मिलेगी तो लोगों को जो है वो थोड़ा बहुत नो हाउ हो जाएगी कि भाई किस कहाँ पैसे लगाने हैं ताकि वो न्यूट्रिशनली जो है वो सेफ हो सकें। स्केल अप सेफ्टी नेट इन द टाइम ऑफ क्राइसिस, और मजबूरी के टाइम में, इमरजेंसी के टाइम में स्केल अप कर देना, ठीक है। जहां आप पहले 1,000 रुपया तकसीम कर रहे थे, अब इमरजेंसी आ गई, सैलाब आ गया, वैसे कोई कहत साली आ गई, तो अब इस 1,000 को 10,000 पे ले जाएं, ठीक है। तो स्केल अप कर देना सोशल प्रोटेक्शन को। गवर्नमेंट ने करना होता, आप आपसे मरवाते हैं कि गवर्नमेंट, ठीक है। तो गवर्नमेंट जब इनको इम्प्रूव करके ज्यादा लेवल को और उनको प्रॉपर एक सिस्टमाइज्ड वे में करे। बिल्डिंग कैपेसिटी अमंग पॉलिसी मेकर एंड प्रैक्टिशनर, जो लोग काम कर रहे हैं, जो सोशल प्रोटेक्शन को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं वो भी, और जो हुकूमत पॉलिसीज बना रही है, अभी लोगों में इतने पैसे तकसीम किए जाने चाहिए, लोगों में जॉब तकसीम की जानी चाहिए, लोगों में ये चीज तकसीम की जानी चाहिए, उसके लिए पॉलिसी बनती है पहले कि किस तरह से लोगों को सोशल स्टेटस को इम्प्रूव किया जा सकता है। तो उसके अंदर उनकी कैपेसिटीज को क्या करना, बिल्टअप करना उनकी कैपेसिटीज को, कि भाई उनकी कैपेसिटीज को क्या करना है, बिल्टअप करना है, ताकि वो इम्प्रूव कर सकें अपने उस मतलब वो ज्यादा बेहतर तरीके से न्यूट्रिशन को इनकॉर्पोरेट करें इनटू द सोशल प्रोटेक्शन, ठीक है। और एक पॉलिटिकल एंड पॉलिसी इन्वायरमेंट, फेवरेबल पॉलिटिकल पॉलिसी इन्वायरमेंट बनाना, ताकि देखिए पॉलिटिकल इन्वायरमेंट इज वेरी नेसेसरी। अगर मेजर रोल पॉलिटिक्स का होता है, ठीक है। पॉलिटिकली अगर कोई एरिया अनस्टेबल है, तो यानी कि उसमें क्या होगा कि कुछ ग्रुप्स को बहुत ज्यादा मिल जाएगा, कुछ को मिलेगा ही नहीं, ठीक है। कोई एक पार्टी के सपोर्टर्स को बहुत ज्यादा मिल जाएगा, कुछ को नहीं मिलेगा। तो एक फेवरेबल पॉलिटिकल एंड पॉलिसी इन्वायरमेंट बनाना जिसमें तमाम के तमाम लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट हो, सस्टेनेबिलिटी की बात हो, और न्यूट्रिशन सेंसिटिव सोशल प्रोटेक्शन की बात हो, ठीक है। यानी ऐसी पॉलिसीज बनाना जो सस्टेनेबल हो। ये नहीं कि आप कहते हैं जी ये लाख रुपए पकड़ो लोगों में दे आओ, बाद में कुछ नहीं पता उसका क्या करना है, क्या हुआ, किसके साथ कहाँ गए पैसे, नहीं पता, ठीक है। सस्टेनेबिलिटी क्या होती है कि आप लोगों के अंदर जॉब्स प्रोवाइड करें। आपने लाख रुपए लिया, आपने कहा ये हर बंदे को 3-3 हज़ार रुपए दो, उसको कोई कारोबार शुरू कर दे। सस्टेनेबिलिटी है, ठीक है। कारोबार शुरू करेगा, आगे से खुद कमाता रहेगा, सस्टेनेबिलिटी है। तो ऐसी पॉलिसीज बनाना जिसके जरिए आप सस्टेनेबिलिटी को क्या कर सको, इम्प्रूव कर सको, और लोगों को जो है वो बेहतर जो है उनकी सोशल प्रोटेक्शन के ऊपर फोकस कर सको। दैट वाज अबाउट दिस फाइल। एक हमारी इसकी सेकंड फाइल है, वो हम फिर नेक्स्ट लेक्चर के अंदर ही कवर करते हैं। वो है फाइल हमारी मुख्य फूड इनसिक्योरिटी, हाँ, फूड इनसिक्योरिटी की। पैसा देने की बजाय जॉब दे दें, हाँ देखो वो गवर्नमेंट की पॉलिसी आ जाती है। गवर्नमेंट कहती देखो जॉब्स आर नॉट लाइक दैट कि आप कहाँ कहाँ से दोगे ना, जॉब है ही नहीं। आप आपका इदारा नया बनाओगे, आपको जरूरत नहीं है कि जॉब की, आप कैसे दोगे फिर उनको। कॉन्टिन्यूसली आपको तनख्वाहें देनी पड़नी है, ठीक है। सो इसका बेहतर हाल, सोशल प्रोटेक्शन का सबसे बेहतर हाल जो मेरे मुताबिक, ये वेरी कर सकता है, पॉलिसी मेकर्स के मुताबिक वेरी कर सकते हैं। बट माय पर्सनल पॉइंट इज कि आप उनको कारोबार पे लगाते हो। कारोबार इज समथिंग जिसमें वो इंडिपेंडेंट है, वो खुद से दोबारा चीजों को कर सकता है। जॉब में तो हर हरामी आ जाती है, और यूजुअली आती है, ठीक है। मेरा पर्सनल पॉइंट ये है, वरना आती हैं इस तरह की चीजें, ठीक है। जॉब ज्यादातर वैसे नहीं आती, लेकिन ज्यादातर यही होता है कि आप उनको ऐसे पैसे दे देते हो या उनको कारोबार खोल देते हो, ठीक है। रिसेंट जिस तरह एक मेयर लिया गया रेडियो वाला, ठीक है। तो जो बंदा जमीन पे बैठ के चादर बिछा के रोड भी ब्लॉक कर रहा था और चीजों को भी खराब कर रहा था, उससे काम नहीं प्रॉपर हो रहा था, उन्होंने क्या किया कि भाई वहां से उसको खत्म किया, एक लाइन में ग्रीन कलर की जो है ना वो रेडियां लगा दी, ठीक है। ये आपकी दुकान है, यहाँ पे बैठ के चीजें बेचें,
ठीक है, तो इट इज अ काइंड ऑफ कि वो अब सस्टेनेबल हो गया। पहले उसको कभी दुकान वाला उठा के बाहर फेंक रहा था कि भाई तू क्यों मेरी दुकान के आगे बैठा हुआ है, कब वो सोशली सोशली जो है वो वल्नरेबल ग्रुप में आ गया था। ठीक है, वो कभी बेच रहा है, कभी उसको रोड के ऊपर बैठ के बेच रहा है, कभी कहाँ। तो गवर्नमेंट ने क्या किया कि वो शेल्टर से बना दिए, ग्रीन कलर के इस तरह लाइन में काफी सारी रेडियन से लगा दी, ये आपकी है, ये आपकी है, ये आपकी है, यहाँ पे बैठे और अपना काम कारोबार स्टार्ट करें। अब वो बंदा इंडिपेंडेंट हो गया, अब वो डेली कमा रहा है, गवर्नमेंट उसको पैसा नहीं दे रही। ठीक है, गवर्नमेंट ने एक बार ही लगाया था। अब वो क्या करेगा, वो ऑटोमेटिकली कमाना शुरू कर देगा, और एट द एंड हो सकता है वो जब ज्यादा कमा ले तो टैक्स पेयर बन जाएगा, टैक्स पेयर बनेगा तो गवर्नमेंट को पे बैक करना शुरू कर देगा। दैट इज सस्टेनेबिलिटी। ठीक है, जब आप जॉब पे लगा देते हो तो जॉब में तो वो सिर्फ सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, और वो पढ़े लिखे लोग ज्यादातर जॉब में काम आ सकते हैं, और इतनी जॉब्स की तो जरूरत भी नहीं होती। ठीक है, तो ये भी एक फैक्टर कंसीडर किया जाना पड़ता है। ठीक है, तो कारोबार इज समथिंग बेटर देन प्रोवाइडिंग द जॉब्स इन माय पर्सनल पीओवी। कितनी की जॉब्स प्रोवाइड करोगे फैसलाबाद के अंदर, कितनी जॉब, पढ़ा लिखे नौजवान के पास जॉब नहीं है तो सोशल प्रोटेक्शन, सोशली वल्नरेबल ग्रुप तो वैसे ही गया जॉब से। अच्छा, ये हमारी है नेक्स्ट फाइल, ये 20 स्लाइडें हैं तो ये डेफिनेटली इसमें नहीं कवर होंगी। हम इसको नेक्स्ट उसके अंदर जो है वो कवर करते हैं नेक्स्ट मीटिंग के अंदर। दैट वाज ऑल अबाउट दैट फाइल। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज।